बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल उम्मे फैशन डिज़ाइनर में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज के इस वीडियो में मैं अपनी न्यू सीखने वाली सिस्टर्स को बहुत ही ब्यूटीफुल स्टाइलिश नेक डिज़ाइन सिखाऊंगी और जिस तरीके से आपको सिखाया जाएगा इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ मेरी न्यू सीखने वाली सिस्टर्स को बहुत अच्छे से समझ आएगी। आपने मेरी यह वीडियो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर वॉच करनी है, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में साथ साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आज की इस वीडियो में आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो बताऊंगी। यहाँ पर जिस भी शर्ट पे आपने नेक बनाना है उस शर्ट को आपने कट कर लेना है और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। यहाँ पर डिज़ाइनिंग के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, ये तकरीबन मैंने आधा गज लिया है। और इसके अलावा आपको पेपर पट्टी चाहिए और इसके अलावा आपको डोरी चाहिए। यहाँ पर आप घर की बनी हुई डोरी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब सबसे पहले मैं अपना नेक कट करूंगी। नेक जो मैं कट करूंगी पेपर पट्टी के ऊपर। यहाँ पर मैंने पेपर पट्टी कट कर ली है। अब सबसे पहले मैं आपको इसकी विड्थ और लेंथ बताऊंगी। यहाँ पर इसकी जो मैंने विड्थ ली है ये 10 इंच ली है और इसकी जो मैंने लेंथ ली है ये मैंने 15 इंच ली है। इसके बाद इसे आपने डबल फोल्ड कर देना है। डबल फोल्ड करने के बाद आपने इस तरफ इस तरह एक लाइन बना जैसे कि आप देख सकती हैं जिस तरह मैंने इसे डबल फोल्ड कर दिया है। अब इसके बाद आपने ऊपर की तरफ से निशान लगाना है। यहाँ पर मैं बोट नेक बनाऊंगी तो इसे ऊपर की तरफ से यहाँ पर मैं 3.5 इंच पे एक निशान मार्क करूंगी और इसके बाद लेंथ में मैं यहाँ पर 4 इंच पे एक निशान मार्क करूंगी। इसके बाद यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लूंगी और इसके अंदर राउंड नेक अपना ड्रॉ कर लूंगी। ये इस तरह आपने राउंड नेक बना लेना है। इसके बाद आपने फोल्ड वाली साइड से आगे की तरफ 1.5 इंच पे एक निशान मार्क करना है और स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और नीचे की तरफ से आपने ऊपर की तरफ 1 इंच पे एक निशान मार्क करना है और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह। अब इसके बाद आपने करना है बाहर की तरफ से यहाँ पर 1 इंच पे निशान मार्क करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह मैंने नेक ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपने इस तरफ नहीं लेकर आना, आपने इस तरफ से इसकी इस तरह सीधी शेप दे देनी है। अब इसकी मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह मैंने नेक कट कर ली है। अब इसके बाद आपने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है और इसके बाद जैसे नॉर्मली हम अपना नेक अटैच करते हैं सेम इसी तरह आपने शर्ट के साथ अटैच करके इसे रेडी कर लेना है। ये मैं इतना रेडी करके आप देख सकती हैं। ये इस तरह मैंने अपना नेक रेडी कर लिया है और बैक तरफ से मैंने इस तरह हेमिंग कर ली है। अब इसके बाद आपने करना है अंदर की तरफ डिज़ाइनिंग करनी है। यहाँ पर डिज़ाइनिंग के लिए ये मैं फैब्रिक यूज़ करूँगी। अब इसके अंदर कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहे बना सकती है। यहाँ पर आप प्लेट्स, प्रिंटर्स या थ्रेड की मदद से डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, किसी भी स्टाइल में डिज़ाइनिंग देना चाहती हैं दे सकती है, लेकिन यहाँ पर मैं प्लेट्स की मदद से डिज़ाइनिंग दूंगी, इसीलिए यहाँ पर ये फैब्रिक का मैंने इस्तेमाल किया है। इसके बाद यहाँ पर आपने 5 इंच पर पट्टी कट कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने अंदर से इसका गैप रखा था ये 3 इंच पे रखा हुआ है। ये आप देख सकती हैं ये 3 इंच पर है। तो रेडी होने के बाद जो हमारी पट्टी होगी वो 3 इंच पे रेडी होगी, लेकिन यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप यहाँ से ज़्यादा गैप रखना चाहते तो ज़्यादा भी रख सकती हैं। यहाँ पर मैंने 3 इंच जितना गैप रखा है। अब इसके बाद जो आपने पट्टी कट करनी है प्लेट्स डालने के लिए वो आपने 5 इंच पे रख के कट करनी है। यहाँ पर आप पूरी पट्टी 5 इंच पे रख के कट कर लेंगे। अब जैसे कि आप देख सकती हैं जिस तरह मैंने अपनी पट्टी कट कर ली है और जैसे कि मैंने आपको विड्थ बताई थी, इसकी जो मैंने इस वक्त विड्थ ली है ये मैंने 5 इंच ली है। और इसके बाद आपने जो इसकी लेंथ लेनी है वो आपने अपनी प्लेट्स के हिसाब से लेनी है, लेकिन यहाँ पर जितनी भी मेरी जो फैब्रिक की विड्थ थी मैंने उस हिसाब से ले ली है। और इस वक्त मैं आपको इसकी विड्थ भी बताती चलो। यहाँ पर जो इसकी विड्थ है इस वक्त वो कितनी है। यहाँ पर इसकी इस वक्त विड्थ तकरीबन 40 के करीब ही है। तो अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इस फैब्रिक के ऊपर प्लेट्स डालूंगी। प्लेट्स आपने किस तरह डालने हैं, सबसे पहले निशानात लगाने हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने 2 इंच पे एक निशान मार्क करना है और इसके बाद नीचे की तरफ से आपने 1 इंच पे निशान मार्क करना है और पूरी पट्टी पर 1 इंच पे निशान मार्क कर देना है। इस तरफ भी आपने 1 इंच पे निशान मार्क कर देना है और इस तरफ भी। और इसके बाद आपने करना है आयरन की मदद से इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। ये इस तरह इन दोनों निशानों को आप रख लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेंगे।
और इसके बाद मैं इसके ऊपर जैसे कि आप देख सकती हैं इस तरह मैंने आयरन कर ली है जो मैंने निशान लगाया था। अब इसके बाद आपने करना है इसे इस तरह फोल्ड करना है। ये आपका बहुत ही आसानी के साथ फोल्ड हो जाएगा। और अब इसके बाद आपने यहाँ पर 1 पाउंड से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है। ये इस तरह आपने सिलाई लगानी है। अब पूरी पट्टी के ऊपर इसी तरह मैं सिलाई लगा के इसे रेडी कर लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह हमारी प्लेट्स बन रही है। अब आपने पूरी पट्टी के ऊपर प्लेट्स डाल लेनी है जितनी आपको मिड में लगाने के लिए जरूरत होगी। आप देख सकती हैं इस पट्टी के ऊपर मैंने इस तरह प्लेट्स डाल ली हैं। अब इसके बाद मैं आपको इसकी लेंथ बताती हूँ यहाँ पर इस वक्त मेरी लेंथ कितनी बनी है। यहाँ पर प्लेट्स डालने के बाद इस वक्त जो मेरी लेंथ बनी है तकरीबन 19 इंच बनी है। नीचे से हाल मेरी एक्स्ट्रा है, यहाँ पर मैं 14 इंच तक रखूंगी और इसके बाद यहाँ से एक्स्ट्रा अपनी पट्टी कट कर दूंगी। आपने क्या करना है इसके मिड में रखना है। यहाँ पर ये आप देख सकती हैं यहाँ पर ये मेरे इस तरह एक्स्ट्रा ही है। यहाँ से आप इस तरह अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर देंगी और इसके बाद ये आप देख सकती हैं ये नीचे से एक्स्ट्रा है, ये आप और एक्स्ट्रा यहाँ से कट कर देंगी। ये आपने इस पेपर पट्टी के मुताबिक ही रखनी है। अब इसके बाद आपने करना है इसकी बैक साइड पर आपने पेपर पट्टी को यहाँ पर ये इस तरह मैंने पेपर पट्टी ले ली है। इसकी लेंथ भी आपने इस पट्टी के मुताबिक ही रखनी है ये इस तरह। और इस वक्त में जो इसकी लेंथ बनी है ये तकरीबन मेरी 12.5 इंच बन रही है। आप देख सकती हैं प्लेट्स वाले फैब्रिक की बैक साइड पे मैंने पेपर पट्टी को पेस्ट कर लिया। अब इसके बाद आपने इसका इस तरह मिड बना लेना है। मिड बनाने के बाद इसकी आपने कटिंग कर देनी है। जैसे कि आप देख सकती हैं ये इस तरह मैंने कट कर लिए है। और इस वक्त जो इसकी विड्थ बन रही है ये आप देख सकती हैं यहाँ पर इस वक्त इसकी विड्थ 2.5 इंच बन रही है। अब आपने दोनों तरफ हाफ इंच पे एक निशान मार्क कर लेना है। दोनों तरफ हाफ इंच पे निशान मार्क कर लेने के बाद आपने इस पट्टी का इस तरह मिड कर लेना है और आयरन की मदद से इसके ऊपर आयरन कर लेना है। यहाँ पर आपने जो लाइन बनाई है उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। सबसे पहले यहाँ पर दोनों पट्टी के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। बाद आपने करना है इस तरफ से आपने इस प्लेट का रुख नीचे की तरफ करना है और सिलाई लगानी है। अब जैसे कि आप देख सकती हैं ये इस तरह मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद आपने इस तरफ से प्लेट का रुख नीचे की तरफ कर देना है और इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ पर आपने प्लेट्स को इस तरह ऊपर की तरफ लेकर जाना है। जैसे कि आप देख सकती हैं ये इस तरह मैंने एक पट्टी रेडी कर ली है। अब इसी तरह दूसरी पट्टी के ऊपर भी मैं सिलाई लगा के इसे रेडी करके आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकती हैं दोनों पट्टियों के ऊपर मैंने इस तरह प्लेट्स डाल ली हैं। अब इसके बाद सेम इतना ही फैब्रिक आपने कट कर लेना है। 2.5 इंच इसकी विड्थ रखनी है और लेंथ आपने जितनी इस पट्टी की लेंथ है उसके मुताबिक रखनी है। अब इसके बाद आपने इस पट्टी को लेना है और इस पट्टी के ऊपर इस तरह रखना है और इसके बाद आपने ऊपर की तरफ से इस तरह सीधी सिलाई लगानी है और जो आपने ये सिलाई लगाई इसी के साथ साथ एक सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे सीधा कर लेना है और दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह आप सिलाई लगा के इसे सीधा कर लेंगे। ये मैं इतना रेडी करके आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पट्टी मैंने अटैच कर ली है जो मैंने प्लेट डाली थी उसकी ऊपर वाली साइड पर। और इस तरफ आपने एक बात का खास ख्याल रखना है, यहाँ पर आपने 1.5 इंच जितना ही मार्जिन रखना है और बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन आपने सिलाई के साथ रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आप सिलाई लगाएंगे इस तरफ आपने इस लाइन से इस तरफ यहाँ पर जो निशान लगाना है वो 0.7 इंच का लगाना है। यहाँ पर मैंने पहले निशान लगाया था तो मेरा निशान कम हो गया था, तो इसीलिए मैंने इस पट्टी को इक्वल रखना है, यानी कि ये मेरी पट्टी मिड में आए। तो इसीलिए सबसे पहले आपने इस तरफ निशान लगा लेना है मिड वाली लाइन से इस तरफ 0.7 इंच पर। और इसके बाद इस तरफ से भी 0.7 पर जब आप निशान लगाएंगी वो आपका निशान वाला हिस्सा अंदर की तरफ चला जाएगा। अब इसके बाद इस पट्टी को आपने सीधा कर लेना है। ये इसकी आपने 2 साइडों पर सिलाई लगानी है, यानी कि ऊपर की तरफ और इस तरफ। और जो ऊपर वाली साइड होगी ये क्या होगी आपकी ऊपर की तरफ आएगी ये इस तरह। और इसके बाद इसके ऊपर आप अच्छे से आयरन कर लेंगी कि आप देख सकती हैं ये इस तरह मैंने इसे अच्छे से आयरन कर लिया। अब इसके बाद आपने अपनी एहतियात के लिए यहाँ पर एक रफ सिलाई लगा लेंगी, ठीक है, जिससे आपका फैब्रिक इधर उधर ना हो और जमा हुआ रहे। कि आप देख सकती हैं दोनों पट्टियाँ इस तरह मैंने रेडी कर लिया। अब इसके बाद आपने यह करना है इन दोनों पट्टियों को इस तरह फोल्ड कर देना है। इस तरह मैंने इसे फोल्ड कर दिया। अब इसके बाद आपने
नीचे की तरफ पट्टी लगानी है। अब इसके बाद आपने यहाँ से इस तरह इसका नेक की मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर तकरीबन मैं 7 इंच रखूँगी। 6 इंच आप रेडी पहनती हैं तो आपने हाफ इंच तकरीबन एक्स्ट्रा ले लेना है या 1 इंच ले सकती हैं कि जिससे आपका गला इजीली पहना जाए। अब आपने इसके बाद यहाँ पर इसकी लेंथ माप करनी है। यहाँ पर तकरीबन इसकी लेंथ मेरे इस वक्त 2.5 इंच बन रही है। अब आपने इस तरफ से नीचे की तरफ 2.5 इंच पे इस तरफ भी निशान लगाना है और इस पट्टी पे भी 2.5 इंच पे निशान लगाना है। बाकी पट्टी पर आपने एक्स्ट्रा पट्टी लेके इसे अटैच कर लेना है। यहाँ पर ये इस तरह मैंने पट्टी ले ली है। अब इसके बाद आपने पट्टी के ऊपर से हल्का सा इस तरह फोल्ड कर देना है। इसके बाद इस पट्टी का आपने इस तरह बिट कर लेना है। बिट करने के बाद इस तरह इसकी बैक साइड पे अटैच कर लेनी है। ये मैं आपको इतना रेडी करके दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकती हैं ये इस तरह मैंने इसकी बैक साइड पे पट्टी अटैच कर ली है। अब इसके बाद आपने करना है इसके मिडवे इस तरह रखना है। यहाँ पर ये इस तरह इसके साथ रखेंगे और इस तरफ से भी ये आप इस तरह रखेंगे। इस तरह आपने इसे अंदर की तरफ रख लेना है और इसके बाद इसके किनारों की तरफ आपने सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद यहाँ पर मैं अपनी डोरी अटैच कर लूँगी। अब जैसे कि आप देख सकती हैं इस तरह मैंने अपना नेक रेडी कर लिया है और इसके अलावा इस पट्टी के ऊपर मैंने इस तरह छोटे छोटे मोती लगा लिए हैं, बीड्स लगा लिए हैं। अगर आप कुछ भी लगाना चाहती हैं लगा सकती हैं, अगर आप ये नहीं लगाना चाहते स्किप भी कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप मिड में कोई बटन्स या कुछ भी लगाना चाहती हैं तो वो भी लगा सकती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने डोरी इस्तेमाल की है मैंने बचे हुए फैब्रिक से ही बना के लगाई है, रेडीमेड डोरी का इस्तेमाल नहीं किया। और इसके अलावा नीचे की तरफ भी आप देख सकती हैं यहाँ पर मैंने मोती डाला है, फिर एक छोटा मोती डाली और एक सीपी डाली है और इस तरह मोती और फ्लावर डाल के इस तरह इसके टसल्स भरे हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज के इस वीडियो में आपको ब्यूटीफुल स्टाइलिश नेक डिज़ाइन बनाने की बहुत अच्छी समझ आई होगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने जानने वालों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।